तू यहाँ चल और फिर रहा तेरी स्तुति करूं तू यहाँ कार्य कर रहा तेरी स्तुति करूं तू यहाँ चल और फिर रहा तेरी स्तुति करूं तू यहाँ कार्य कर रहा तेरी स्तुति करूं और तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता। हम सब बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ खुदावंद के हुजूर हाजिर हुए हैं और संजीदगी के साथ हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी मुनाजात अपने अपने दिलों में रखें ताकि खुदावंद हमारा खुदा हम सब की दुआओं को सुने। कदूस 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 रब्बुल फाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, इनकी गहराइयों से खुदावंद तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस वक्त के लिए, इस फजल के लिए जो खुदावंद तूने हम सब की जिंदगी में अता किया है कि हम तेरे हुजूर आए हैं और तेरी हजूरी की मामूली चाहते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम सबको अपने घर आने का फजल बख्शा। दुआ मांगती हूँ खुदावंद कि जितनी जाने खुदावंद तेरे हजूर आई हैं, खुदावंद एक एक जान को अपने पाक लहू से धो, अपने पाक लहू से मस्सा कर और अपने पाक लहू की खुदावंद पार लगाएगा ताकि किसी किस्म की कोई भी रुकावट खुदावंद हमारी दुआओं में ना आए, बल्कि खुदावंद तू एक जान के साथ हो ताकि खुदावंद हम सब तेरे महफूज हाथों में रहे। दुआ मांगती हूँ खुदावंद अपने इस खास चर्च के लिए जो खुदावंद तूने हमें अता किया है कि हम इस चर्च में तेरी इबादत करने के लिए आए। खुदावंद इस चर्च को हमेशा सलामती बख्शना और खुदावंद अपने जलाल से भरना लोगों को, ताकि इसी तरह से खुदावंद दिलो जान के साथ तेरी इबादत करने के लिए तेरे हुजूर आते रहे। दुआ मांगती हूँ अपनी तमाम रफ़ाक़ते टीम के लिए जो खास आज हमारी इबादत है, हम तमाम माओं की खुदावंद अपनी तमाम माओं के लिए दुआ मांगती हूँ, अपनी तमाम रफ़ाक़ते टीम के लिए दुआ मांगती हूँ जिन्होंने खुदावंद इस इबादत को मुनक्किद किया। खुदावंद हम सब के साथ होना, जिसके हिस्से में खुदावंद तेरी खिदमत आई है, खुदावंद अपनी खिदमत को अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सके और हम सब हेरो बरकत पाए। खुदावंद अपनी माओं के लिए तमाम जितनी जाने यहाँ पर हैं और इस खुदावंद दुनिया में है तमाम माओं को खुदावंद सलामती बख्शना, सेहत तंदुरुस्ती खुदावंद बख्शना, ताकि खुदावंद अपनी औलाद की अच्छे तरीके से तरबियत कर सके और तेरे हुजूर लेकर आ सके, तेरी खिदमत करने का खुदावंद को दर्स दे सके। दुआ मांगती हूँ खुदावंद कोई के लिए जिसको खुदावंद तूने अपनी खिदमत के लिए चुना है, इनकी आवाजों को हमेशा इसी तरह से खुदावंद बुलंद रखना, आवाजों को सुरीला बनाना खुदावंद, सासुला के साथ खुदावंद तेरी इबादत इसी तरह से करते रहे, तेरी हमद सताइश करते रहे खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरे तुमसे ढेर बरकत खुदावंद हासिल करने वाले हो। अपने पास्टर साहिबान के लिए खुदावंद दुआ मांगती हूँ जिनको खुदावंद तूने अपनी खिदमत के लिए चुना और खुदावंद तेरा कलाम हम सबको सुनाते हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने इनको हमारे लिए मुकर्रर किया ताकि खुदावंद तेरा कलाम हमें सुनाए खुदावंद
और हम तेरी राह में चले खुदावंदा और ढेरों बरकत पाए खुदावंदा। अपनी बहन के लिए गजाला शफी के लिए खुदावंद जो अपना कलाम सुनाने के लिए आएगी खुदावंदा, अपने कलाम से उनको भरना खुदावंदा, ताकि तेरा कलाम हम तक पहुंचाए खुदावंदा और हम सब ढेरों बरकत पाए खुदावंदा। अपनी बहन मार्गरेट के लिए दुआ मांगती जिसको खुदावंदा लीड करने के लिए उन्हें चुना है खुदावंदा। तू उनके साथ होना, उनकी हिफाजत, उनकी निगहबानी करना, उनके मुंह की निगहबानी करना खुदावंदा, ताकि खुदावंदा इसी तरह से तेरी खुदावंदा खिदमत करे, लीड करे खुदावंदा और ढेरों बरकत पाए खुदावंदा। मेरी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अब वक्त है कि हम खुदावंद के पाक कलाम की पहली तलावत को सुने। कलाम की तलावत करेंगी मिसेस शकीला राना। आज की पहली तिलावत कोलोसियों के नाम उसका छठा बाब पहली आयत से लेकर फर्जंदो, खुदावंद ने अपने माँ बाप के ऊपर फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा किया है ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद अपने पाक कलाम से पढ़े और सुने जाने पर अपनी बात करो। आज की दूसरी तिलावत इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक, और फिर उसके बाद 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक तिलावत की जाएगी। ऐ मेरे बेटे, अपने बाप की तरबियत पर कान लगा और अपनी माँ की तालीम को तर्क ना कर, क्योंकि वह तेरे सर के लिए जीनत का सेहरा और तेरे गले के लिए तौक होंगे। अब 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक तिलावत करेंगे। इंसान की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है और काहिली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते बैठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बेहतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है
लेकिन सब पर सबकत ले गई। हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुता होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सताइश करो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम अपने ज़हनों को पाक कलाम के लिए तैयार करेंगे और गीत नंबर 308 गाएंगे। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम।
अब मैं दावा दूंगी रिफाकते ख़वातीन की चेयरपर्सन बाजी वज़ाला को कि वो यहाँ आए और आज की स्पीकर को कलाम देने की दावत देंगे। शुक्रिया। खुदावंद यसूह मसीह के अजीम जलाली व बरकत नाम में आप सबों को मेरा सलाम पहुंचे। तशरीफ रखिए। तमाम माओं को, होने वाली माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। हम खुदा का शुक्र करते हैं और उसकी तमजीद और तारीफ करते हैं जो बाइबल मुकद्दस मुझे दे के आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी गवाही की सूरत में डॉक्टर सबीता सबके सामने बैठी हुई हैं। कलाम की खिदमत आज मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, वो आई हुई थी यहाँ पर, तो मैंने कहा क्योंकि उनकी गवाही बहुत स्ट्रांग है जिसने मुझे भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया। मैंने उनकी गवाही कोयटा में सुनी थी, लाहौर में सुनी थी। डॉक्टर सबीता का ताल्लुक बेसिकली कोयटा से है, फिर ये कराची आई, यहाँ से इन्होंने MBBS किया, 8 साल यहाँ रही, फिर शादी हुई, लाहौर गई, लाहौर में फिर इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड के लिए भी जो डॉक्टरी का एग्जाम था वो पास किया और अब दोनों मियाँ बीवी खुदा की खिदमत में दिन रात सर्व करते हैं। तो उनकी गवाही मैंने जैसा कहा कि उससे मुझे बहुत मुतासर किया। मैंने चाहा कि जब आज मदर्स डे है और क्योंकि एक घर में मजबूत औरत जो है, मजबूत माँ जो है, वो ना सिर्फ अपने खानदान को मुतासर करती है, अपने कबीले को मुतासर करती है, बल्कि वो कम्युनिटीज को भी मुतासर करती है। तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में खुदा की हुजूरी में डॉक्टर सबीता को दावत दूंगी कि वो आए कलाम खुदा की खिदमत को वो आज पेश करें। मसीह के सबको सलाम। अमन का शहजादा जो सलामती चाहता है उसके हम फर्जंद हैं। हालेलुया। इससे पहले कि मैं आज का मैसेज शेयर करूं, सबसे पहले तो मैं पास्टर रज़ाला का और पास्टर शफी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि इन्होंने जब मुझे रिक्वेस्ट की कि आज मैं शेयर करूं मैसेज, मदर्स डे है, तो मुझे बहुत अजीब लगा क्योंकि उनकी खिदमत जो है उसके सामने मैं बिल्कुल एक दूध पीती बच्ची हूँ। तो उनका ये कहना कि आप मैसेज दें मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी क्योंकि उनको मैंने बहुत सालों से मैंने उनको देखा है और जैसे आज आप मुझे देख रहे हैं मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं बहुत चुपचाप कम बात करने वाली बच्ची थी और फिर जैसे डॉक्टर बनी तो मेरे में कोई बोल्डनेस नहीं थी कि मैं स्टेज पे खड़े होकर बात कर सकूं। लेकिन जब भी मैंने मास्टर रज़ाला को देखा तो मुझे एक ही दिल में दुआ निकली कि खुदावन ये कितनी दलेर है तेरी खानमा, तेरी बच्ची, और मुझ में ऐसी दलेरी नहीं। काश कि ऐसी दलेरी मुझ में आए। वो एक काश जो कि दिल में आया वो आज पूरा होकर आपके सामने खड़ा। तो थैंक यू पास्टर रज़ाला, आपने मुझे ये दामन के बाद आपने मुझे ये जगह दी कि आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने और उनकी तरह और पास्टर शफी की तरह शायद मैं कलाम पेश ना कर सकूँ, लेकिन मैं अपने दिल की बात ज़रूर करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि आप उस गहराई को समझ सकें जिसमें से मैं डूब के यहाँ पे पहुँची हूँ। और माएँ, आज मदर्स डे है तो हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। जो माएँ हैं, जो होने वाली हैं या जो रंजीदा हैं, जो अभी तक माएँ बनने से थी, उनके लिए मैं कहूँगी हिम्मत नहीं हारूंगी।
यीशु जिंदा है। अगर वो मुर्दे में जान दे सकता है, अगर वो सारा कोई 90 साल की उम्र में औलाद दे सकता है, तो आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। तो खास मदर्स डे पे ये मैसेज राधा मेरी टेस्टमनी जो है शेयर करना चाहूँगी। और वो ज़्यादा मेरा मानना है कि माएँ उनको समझ पाएंगी, क्योंकि माँ बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बच्चे को सिर्फ इस दुनिया में लाना ही नहीं मुश्किल, क्योंकि जैसे कि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सी माओं को की सर्जरी की, बेबीज दुनिया में आए, ट्विंस आए, और उनकी खुशी, उनका जो दर्द है वो खुशी में तब्दील हो जाता है, जैसे वो औलाद को अपने सामने देखती है, ऐसे ही है। और वो 9 महीने पहले अपने बच्चे को महसूस करती है, इससे पहले कि बाप महसूस करे उसको अपनी गोद में लेके। तो उसका बॉन्ड पहले बन जाता है बच्चे के साथ, क्योंकि वो अंदर उसको महसूस करते हैं। तो आज मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई कैटेसिस बाप, अमसाल की किताब की कैटेसिस बाप की पहली 2 आयतें अगर सिर्फ पढ़ दे। थैंक यू। आमीन। 31वां बाब, जिसको हम इंग्लिश में प्रोवर्ब्स 31 वुमेन के नाम से भी जानते हैं, एक कंप्लीट औरत का खुलासा है। इसमें हम एक माँ देखते हैं, और एक अच्छी माँ और एक अच्छी बीवी। मेरा एक सवाल है आपसे कि क्या एक अच्छी माँ अच्छी बीवी भी होती है? क्या एक अच्छी माँ अच्छी बीवी भी होती है? जरूरी नहीं। अच्छी माँ कौन है, पहले ये जानना जरूरी है। अच्छी माँ वो है जो खुदावंद में रहती। कई माएँ बच्चों की इतनी ज्यादा प्यार करती हैं कि वो उनकी मुंह की हर कही भी बात तक पूरी कर देती हैं, तो वो अच्छी माँ तो बन जाती है। बच्चे बहुत प्यार करते हैं कि मामा सब कुछ दे देती है, तो वो बच्चे की निगाह से अच्छी माँ होती है, लेकिन वो अच्छी बीवी नहीं साबित है। क्योंकि अच्छी बीवी वो है जो खुदा का खौफ रखती है। जैसे कि हमने आज कलाम सुना, से बाकी 26वीं आयत से 29वीं आयत तक, कि कौन सी औरत है जो मकबूल है, कौन सी औरत है? क्या खूबसूरत औरत, या बहुत प्यार करने वाली औरत? कलाम कहता है वो औरत जिसके दिल में खौफ है, जो खुदा का खौफ रखती है। और मैं आज इस वक्त, जो मेरी मदर है जो खुदा में सो गई है, मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि उन्होंने ऐसी माँ मेरी, मैं उनकी औलाद हूँ, और उन्होंने मेरे दिल में खुदा का खौफ डाला, और उस खौफ की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। क्योंकि अगर हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं होगा तो हम कलाम को कभी समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, और उस पर अमल भी नहीं कर पाएंगे।
और जब तक कलाम हम बोलते रहेंगे वो हमारी जिंदगी में असर नहीं करेगा जब तक कि हम उसमें अमल करना नहीं सीखेंगे। इसीलिए जब हम पहले 4 अंजीलें पढ़ते हैं तो उसका 5वीं जो किताब है नए नामे में वो है आमाल, रसूलों के आमाल। तो पहली 2 आयत थी वो माँ अपने बेटे को हिदायत कर रही है और उसको कह रही है कि अपने जितने जो वादे हैं वो पूरे करने हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं वाउस या ओथ्स। एक वाव क्या है, एक ओथ क्या है, एक वादा क्या है। जो भी खुदावंत के अहकामात है वो एक ओथ है, वो एक वादा है जो खुदावंत से हमें करना चाहिए। और खुदावंत हमारा सब कुछ याद रखता है, वो कभी भूलता नहीं, वो कभी सोता नहीं, वो कभी ऊँगता नहीं। हम भूल जाते हैं। वो वफादार खुदावंत है, हम बेवफा हो जाते हैं लेकिन वो वफादार रहता है। अज़ल से अबद तक कलाम कहता है कि वो यकसान है। कलाम कहता है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की कही हुई बात ना टलेगी। कलाम कहता है में कि मैं देख रहा हूं कि मेरे जो मुंह के अल्फाज हैं वो पूरे हों। वो जब तक जिस काम के लिए भेजे गए हैं जब तक वो पूरे ना हो वो मुझ तक नहीं लौटेंगे। कलाम कहता है, जो कलाम कहता है क्या हम करते हैं? आज आपके सबके दिलों में एक बात छोड़ने जा रही हूं। आप अपने से सवाल करें, क्या आप ने कोई वादा किया जो पूरा नहीं किया? क्या आपका रिश्ता खुदावन से ऐसा पक्का है कि आप कह सकें कि मैं जान देने तक वफादार रहूंगा, सिर्फ अल्फाजों में नहीं अमल करके भी? क्या कोई दुनिया की ऐसा रिश्ता या ऐसी चीज आपको अपने खुदा से जुदा कर सकती है या आपके दरमियान में आके खड़ी हो सकती है खुदा और आपके के आपका रिश्ता जो है वो कमजोर पड़ जाए और आप खुदा को देखने की जबकि बजाय किसी और को देखें? और ऐसा होता है 2 सूरतों में होता है। जब हमारी जिंदगी में या तो तूफान आ जाए, जब पतरस ने कहा कि मैं पानी में चल सकता हूं तो वो चला, लेकिन फिर वो डूबने लगा। वो कब डूबा? जब उसकी नजर यीशु से हटी। तो जब हमारी जिंदगी में तूफान आते हैं, जब हमारी नजर यीशु से हटने शुरू हो जाए तो हम डूबने शुरू हो जाते हैं। और दूसरी सूरत एक और सूरत है कि जब डूबते हैं, जब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए, बहुत आसाइशें मिल जाए और हमारी हर मन की मुराद पूरी हो रही हो तो हम कहते हैं सब अच्छा है, अभी मसीह की हमें जरूरत नहीं। जो कि गैर ममालिक में ऐसा हो रहा है, वो खुदा को भूल चुके हैं क्योंकि उनके पास सब आसाइशें हैं। वो कहते हैं हम क्यों मांगे, हम अपने हाथ से सब कर सकते हैं, खुदा की हमें जरूरत ही नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ आज ये भरा चर्च देखे क्योंकि वहां पे इंग्लैंड में चर्च खाली है। क्या खुदा अपना वफादारी छोड़ दे? वो नहीं छोड़ेगा। और अब मैं उस गवाही की तरफ आती हूँ जो पास्टर रजाना ने भी सुनी। वही वादे की गवाही है कि पहली बात कि खुदा से वादा ना करें, क्योंकि अगर आप करके भूल जाएंगे तो वो नहीं भूलेगा और फिर तब्दील होगी। और तब्दील कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ दे होती है, बहुत तकलीफ दे होती है। लेकिन तकलीफ इसलिए होती है ताकि आप जो कि मुस्लिम बेटे की तरह भटक गए हैं वो वापस आ जाए। तब भी हमें खुदा से जुदाई के लिए नहीं होती, तब भी हमें खुदा से मिलाप के लिए होती है। तो मेरी भी तब्दील हुई क्योंकि मैंने भी एक वादा किया।
आज से 34 साल पहले अप्रैल के महीने में मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी। बहुत छोटी टीनेजर, जिसको पता नहीं था कि नई पैदाइश क्या है, लेकिन वादा किया कि यीशु के साथ चलना है और वादा करके बोल, और वादा भी बड़े जोशीला किया कि आगे चलना है, बढ़ के चलना है, बहुत काम करने हैं, सब कुछ करोगे। जोशीला वादा। खुदा ने बोला। एक वादा हम पुलपिट में करते हैं जब पास्टर से हमें जोड़ते हैं मियाँ बीवी को, हर वक्त में साथ देना है, अच्छे वक्त में भी बुरे वक्त में भी, जब तक मौत ना जुदा करे। वादों की बहुत अहमियत है। हमारा खुदा वादे अपने पूरे करता है, हमारे टाइम पे नहीं, अपने टाइम पे। क्योंकि अगर अपने हमारे टाइम पे करे तो फिर वो सारा जो बहुत ज्यादा जल्दी में थी उसको फौरन से मिल जाता था, लेकिन उसको भी टेस्ट किया जा रहा था कि ये वादे का इंतजार करेगी। वादा तो पूरा हुआ, लेकिन बीच में सारा ने अपनी अकल का इस्तेमाल किया और मामला कुछ खराब हो गया। तो खुदा वादों में अपना पूरा है। जब वो वादा करता है तो वो कभी झूठता नहीं। अगर देर हो रही है तो ये ना सोचे कि वो भूल गया या वो वादा पूरा नहीं होगा। ये कलाम सच्चा कलाम है। अभी हमने गीत गाया, जिंदा कलाम, जिंदगी देने वाला कलाम। ये जिंदगी देने वाला कलाम है और इसका हर लफ्ज, हर फुल स्टॉप, उसमें कुदरत है, उसमें ताकत है, उसमें मायने हैं। अगर आपको समझ नहीं आता, अगर आपकी जिंदगी में कोई मौजूदा नहीं हो रहा, अगर आपकी दुआएं सुनी पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुनी नहीं जा रही। इसका मतलब यही है कि या तो टाइम पूरा नहीं या खुदा की मर्जी नहीं। तो अगर टाइम पूरा नहीं है तो रूह के चौथा पल अपनी जिंदगी में लेके आया, वो है पेशेंस, ठहराव, इंतजार। खुदा की आवाज है, उसके बाद ये पूरे होने का। और दूसरा है कि ये ईमान रखना कि जो उसकी मर्जी है वो आपकी जिंदगी में पूरी होगी, क्योंकि अय्यूब की भी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी हुई। क्या उसने बहुत अच्छा टाइम गुजारा? वो तकलीफों में रहा, वो तकलीफों में रहा, और वो तो वफादार था, तो खुदावन ने उसको छोड़ा शैतान के सामने की, उसको टेस्ट, उसको जाके उसकी फैमिली को बर्बाद करे, उसके बर्बाद पूरा कर दे, लेकिन उसकी जान को हाथ ना लगाया। लेकिन मैं तो भूल गई। क्यों भूल गई थी? क्योंकि डॉक्टर MBBS में दाखिला हो गया, डॉक्टर बनने लगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जरूरी बातें हैं वो पीछे चली गई। रूह के हिसाब से जरूरी और जिस्म के हिसाब से बहुत ज्यादा, जिस्म के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी बातें आगे होंगी और रूह के हिसाब से जो आगे जरूरी बातें वो पीछे होंगी। तो अगर हम रूह को पीछे कर दें तो जिस्म में तो आप परमान चढ़ेंगे, आपको डेफिनेटली तरक्की मिलेगी, आपको रुपया पैसा मिलेगा, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल मिलता है। लेकिन फिर रूह के जो काम है वो अधूरे रह जाते हैं। तो वहां से आपको मैं बताऊं कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं डॉक्टर बनी, मैंने आग खान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, वहां पे मुझे स्कॉलरशिप भी मिला कि मैं बाहर के ममालिक में जाके 3 महीने पढ़ाई करूं। उसके बाद पोस्ट शादी हुई, पोस्ट ग्रेजुएशन की, उसमें भी मुझे लाहौर में 2 गोल्ड मेडल्स मिले। लाइफ बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब आप डॉक्टर हैं, आप अच्छा एजुकेशन हासिल कर लिए, तो फिर आप अच्छा कमा भी सकते हैं
और आपके पास आसाइशें भी हो सकती हैं, लेकिन वादे का क्या हुआ? और फिर जिंदगी में यूं टर्न आना शुरू हुआ। 2006 में जब मेरी शादी हुई, तो जैसे कि सब चाहते हैं कि एक औलाद हो, उसी तरह से हमने भी चाहा। और जब पहली दफा पता चला कि बेबी होने वाला है, तो हमारे को जैसे खुशी हुई। और मैं एक ऑब्जर्वेशन गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या है, मुश्किलात हो सकती है। लेकिन वो मेरी प्रेगनेंसी नहीं चली और 3 मंथ्स के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। लेकिन मुझे पता था ठीक है, कभी हो जाता। लेकिन वो पहली दफा और आखिरी दफा नहीं था। उसके बाद अगले 8 सालों में 2006 से लेकर 2014, यस 8 सालों में मेरे 5 मिसकैरेजेस हुए, जिनमें से एक बच्चे को मेरे हस्बैंड और मैंने अपने हाथों से दफन किया। और हमारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल, कोई भी रिपोर्ट जो थी वो इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम किधर है। और फिर दुआ करने शुरू, फिर याद आया कि दुआ ज्यादा जरूरी है, कलाम भी पढ़ना चाहिए। दुआ में रोज करती थी, दुआ कभी नहीं छोड़ी, लेकिन दुआ की जो आग थी वो नहीं थी। कलाम कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। तो ये जिंदा कलाम है, अगर आप इससे दूर होंगे तो आप मौत के करीब होंगे। मैंने 5 दफा मौत अपने पेट में महसूस की है, क्योंकि ये जिंदा कलाम पीछे चला गया था। जब ये जिंदा कलाम आपकी जिंदगी से पीछे चला जाए तो आप मौत के करीब होते। खुदावंद ने मुझे मौत के करीब नहीं किया, लेकिन मुझे बार बार तंबीह की कि वापस आ जा। जो तूने वादा किया है वो वादा पूरा नहीं किया। वादा ही क्यों किया? तो ये भी माँ अपने बेटे को बता रही है और वादों की अहमियत बता रही है। तो माँ की अहमियत बहुत ज्यादा है हमारी जिंदगी में, जब वो खुदा का खौफ बच्चे के दिल में डालती है, जब वो वादों का माने बताती है, तो बच्चा बचपन से ही सीखता है, क्योंकि वो माँ की गोद में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है बनिस्बत के बाप के। अगर माँ उसको नहीं सिखा रही, अगर माँ उसको कॉन्स्टेंटली मोबाइल दे रही है और कॉन्स्टेंटली मीडिया का आजकल भरमार है कि वो उसको टाइम नहीं दे पा रही, उसका बेबी सीटर, उसका मोबाइल, उसका टैबलेट है, तो फिर आप सोचें कि वो खुदावंद के करीब होगा। कलाम में तो माँ को कहा गया है कि माँ सिखाए, माँ सिखाए। खुदा का खौफ मीडिया वाले नहीं सिखाते। मीडिया वाले क्या सिखा रहे हैं आजकल? दुनिया का खौफ। ये नहीं किया तो कोविड हो जाएगा, वो नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। खुदा का खौफ रखेंगे तो खुदा आपको खुद पहले बता देगा आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने से। तो आगे चलते हैं। फिर मैंने अपनी जिंदगी वापस से मुझे याद आया कि नहीं, मैं तो दूर हूँ कि खुदा ने मुझे सब कुछ दिया, बरकत दी, क्योंकि इस जिस्म में रहते हुए हम मानते हैं कि हमें मिलेगी। मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी और अब एक चीज की कमी होगी। खुदा कमी जिंदगियों में लेकर आता है ताकि हम उसके पास वापस जाएं, नहीं तो हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ये जिंदा कलाम है, ये हमें जिंदगी देता है, इससे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर रूम में एक दफा फिर से खुदावंद ने खड़ा किया और 2015 में मुझे खुदावंद ने विजन दिखाए कि मिनिस्ट्री स्टार्ट करनी है और मुझे इस्तेमाल किया जाएगा और मुख्तलिफ कंट्रीज में खुदावंद का नाम, खुदावंद यीशु का चर्चा करना है, उसका बोलबाला करना है, ताकि जो जाने, यीशु को नहीं जानती वो जाने।
बहुत भरपूर तरह से इंग्लैंड पहुंचे और बहुत फायर, और खुदावन की काम भी शुरू हो गया, मिनिस्ट्री का काम भी शुरू हो गया। ये 15 की बात है। और जहाँ पे ज्यादा आग आती है वहाँ शैतान को भी पता चलता था, वो भी पीछा नहीं छोड़ता। वो तख्त तक जब पहुंच सकता है तो ये तो वैसे ही पाक नापाक जगह है इस जमीन, जहाँ पे फिर खुदावन के लोग आग में आगे बढ़ते हैं, वो जरूर पीछे भागता है, क्योंकि जो उसके चेले हैं वो तो उसके पीछे ही चल रहे हैं। वो तो उनको कोई टेंशन नहीं, उनसे कोई टेंशन नहीं। टेंशन उससे है जहाँ पे वो आग ज्यादा देखता है, जहाँ कलाम ज्यादा पेश किया जा रहा है, तो फिर वो पीछा करता है। और अब हम इंग्लैंड पहुंच चुके थे, मिनिस्ट्री भी शुरू हो गई थी, और 15 में मेरे फादर की डेथ हो गई। उसके लिए मैं पाकिस्तान आई थी उनको ले जाने के लिए, लेकिन जिस दिन पहुंची हूँ उसी दिन फोन आया कि उनकी तबीयत खराब है, और मैं अगले दिन की टिकट कराई और मैं कोटा के ऊपर एयरपोर्ट पे थी तो उनकी डेथ हो गई। और ये दूसरा टाइम था मेरी जिंदगी का कि मेरे फादर बहुत ज्यादा दुआ गो रहते थे मेरे लिए, और फिर वो हुआ जो कि खुदा नहीं चाहता। डर आ गया, खुदा का डर नहीं, खुदा का खौफ नहीं, जैसे कि हम पढ़ते हैं, आज हमने पढ़ाई करते से बाद खुदा का खौफ, हिकमत का विषय है खुदा का खौफ। लेकिन जब दुनिया का खौफ आया तो एक बार फिर खुदा का नाम शुरू हो गया। खौफ आया कि आज मैं अपने बाप के लिए हूं, अब मेरे लिए कोई नहीं है। खौफ तो हमारे लिए तो खुदावन ही काफी है। अगर वो कमों से को भेजी खाना खिलवा सकता है, अगर वो रोटी को इतने 5,000 में दे सकता है, अगर वो बोलने को खिला सकता है, तो फिर क्यों वो किसी का आसरा करो? आसरा जब आप किसी भी चीज का करते हैं खुदा से ज्यादा, तो वो आपकी जिंदगी में एक खुदा का रूप ले लेता है। और कलाम कहता है क्या मैं गयूर खुदा हूं, मुझसे बढ़कर किसी चीज को चाहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और पौलुस कहता है कि मैं गयूर आपकी बड़े रखते हम कैसे, जब हम जिस्म को रोजाना जिस्म की ख्वाहिशात को पीछे रखते। और जिस्म की ख्वाहिशात क्या होती है? सब चीजें, उसमें हमारे घर, जॉब, बच्चे, शादी, सब कुछ। मैं कतल में नहीं कह रही कि ये चीजें गलत है, ये सब ख्वाहिशें ठीक हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार से ज्यादा बढ़ती हैं, जब हम खुदा का जगह उसको दे देते हैं और खुदा को पीछे रख देते हैं, जब हम वादे करके भूल जाते हैं, तो फिर ये चीजें हमारे लिए बिदअत का सबब बनती है, क्योंकि हम वादे के फर्जंद नहीं हो रहे। तो अगर आपकी जिंदगी में बेटा है तो फिर गवाही भी होनी चाहिए, क्योंकि गवाही से ही बहुत सी जिंदगियां यीशु तक आ सकती हैं। और मेरी गवाही के वसीले से बहुत सी जिंदगियां यीशु के पास आ रही हैं। और अब इसका दूसरा पार्ट जो है, शादी की तफसील में मैंने शायद पहले नहीं बात की होगी, लेकिन उसका दूसरा हिस्से में ये आता है कि अब जब ये दूसरी टाइम खौफ ने घेरा मुझे, तो मैं जो कि सर्जन, डॉक्टर, जो कि किसी की डिपेंड नहीं करते, हमेशा से खुद काम करना सीखा, डिप्रेशन में चली। डिप्रेशन इतना भारी डिप्रेशन कि मैं यहाँ से अपने फादर को दफन करके इंग्लैंड पहुंची और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल पाती थी। बहुत से पास्टर्स के पास गए, ऑनलाइन प्रेयर्स करवाए, मुझे पता था कि दुआ में तो असर है, लेकिन ऐसा खौफ ने घेर लिया था कि डिप्रेशन मेरी जिंदगी बन गया था। और ये सिलसिला 15 के अक्टूबर से लेके 22 के अप्रैल तक रहा। कितने सालों में? 6.5 साल। 8 साल मैं खुदा को भूल गई।
8 साल शादी के बाद मेरी इम्पोर्टेंस 99% मेरे हस्बैंड हो गई एंड माई करियर। 2 चीज़ों ने मेरी दिल की जगह ली थी, माई हस्बैंड एंड माई करियर, और 1% सिर्फ रह गई थी खुदा की। तो बीवियां अपने हस्बैंड से प्यार करें, उनकी इज्जत करें, बिल्कुल भी कलाम कहता है, लेकिन उतनी जगह ना दे कि वो खुदा की जगह ले ले, और खुदावन जो है वो खुदावन है, वो आपको तब्दील करने आना है। और फिर आपका टाइम बीमारियों में, तकलीफों में, रंजिशों में गुजरे और आप पुकारे और वो आपको जवाब ना दे, लेकिन वो भी इंतजार करता है कि ये कितनी दफा घूम फिरेंगे, ये कितनी दफा अपने वादों से फिरेंगे, ये कितनी दफा दूसरे खुदा को मेरे साथ अपने सामने लाके खड़ा करके मुझे बताएंगे कि नहीं, हमारे पास खुदावन के लिए टाइम नहीं है, हम बहुत मसरूफ। सबसे आजकल के जमाने में सबसे चीज जो हमें दूर करती है खुदावन से, वो हमारा बिजीनेस है। हम बहुत बिजी हैं, फेलोशिप कर ले, नहीं हम बहुत बिजी हैं। माएँ ज्यादा बिजी है, नो डाउट, उनके पास बच्चों का होमवर्क है, कपड़े हैं, बर्तन है, किचन है, धुलाइयाँ हैं, सफाइयाँ हैं, लेकिन खुदावन का जो टाइम है उससे टाइम को ना चुराएं। अगर आप टाइम से उस टाइम से चुराएंगे तो फिर आपके टाइम में बरकत नहीं रहेगी, और जब आप खुदावन को टाइम देंगे तो आपके टाइम में भी बरकत होगी, आप थोड़े टाइम में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो ये अब मैं बता रही हूँ कि वादा खिलाफी जो है उसकी कितनी भारी, पहली आपको मैंने बता दिया क्या हुआ मेरी जिंदगी में, और खुदावन से दूर होके क्या होगा। और दूसरी दफा जब दुनिया के खौफ ने घेर लिए, तो खुदा के खौफ रखे, खुदा का खौफ रखे, क्योंकि नाम कहता है कि मैंने तुम्हारे नाम अपने दिल में रखे। लेकिन आप ये बहुत अच्छा लगता है कि खुदावन ने हमारे नाम लिखे हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि मैं उनको मिटा भी नहीं सकता। कलाम में लिखा है। तो कब मिटा सकता है खुदावन? जब हम उसकी आवाज़ ना सुने, जब हम अपनी ख्वाहिशात पे चले, जब हम उसकी कलाम पे, जिंदा कलाम पे ना चले। और माँ का सबसे पहले फर्ज बनता है एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ वो होती है जो इस जिंदा कलाम पे चलती है। अभी मैंने रिसेंटली मेरे हस्बैंड और हमने लाहौर में प्राइमरी स्कूल खोला है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उसमें बहुत तकलीफ होती है ये देख के कि वहाँ पे बहुत सी माएँ हैं जो अपने बच्चों को लेके आए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। कुछ को तो उन्होंने 2-3 सालों के उठा लिया था क्योंकि खिलाना और पढ़ाना दोनों पॉसिबल नहीं था, और वो इसलिए हुआ क्योंकि उनके हस्बैंड नशा करते हैं, काम नहीं करते, वो अकेली हैं। तो ये मैसेज आज का मदर्स डे है, लेकिन बाप जो हैं और जो बनने वाले हैं उनके लिए भी है कि मसीह के बाद मकाम है आदमी का। कलाम कहता है कि औरत का सर कौन है? नहीं, औरत का सर मसीह है। औरत का सर है उसका हस्बैंड, और हस्बैंड का सर। तो अगर बीच में एक सर को प्रॉब्लम हो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, उस औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है जो अब तन्हा है, जिसके ऊपर उसके हस्बैंड का हाथ नहीं है, जो खुदा का खौफ नहीं रख रहा, जो खुदा के एक हुक्म में नहीं चल रहा, और अब उसको खुदा किसी साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है। और ऐसे जोड़े जैसे कि हमारे साथ पास्टर शफीक है, पास्टर गजाला है, ये मिसाली जोड़े हैं क्योंकि ये एक ऐसे हमें एग्जाम्पल है कि औरत क्या नहीं कर सकती, अपने हस्बैंड की ताबेदारी में रह के वो क्या नहीं कर सकती। वो एक ताबेदार बीवी है, एक अच्छी माँ है, वो कलाम सुनाती है, और जैसे कि हमने पढ़ा कि उसका शौहर उससे खुश है, उसके बच्चे उससे खुश हैं, और इन सबसे बढ़ के
हमारा खुदावन उससे खुश है। हालेलुया। तो दामन मैंने दुआ का नहीं छोड़ा, दुआ करती रही। 8 साल तो गुजार चुके थे, जो हुआ चला गया, वो वापस नहीं आता, तो आगे क्या करना है? आगे दुआ करती रही, दुआ करती रही। और मार्च के महीने में 2022 में मैंने खुदावन को अल्टीमेटम दे दिया, खुदावन लास्ट चांस दो। मैंने खुदावन को अल्टीमेटम दे दिया, इस दफा अगर फिरी तो फिर जो सजा देनी है वो दे दे, लेकिन इस अजियत से मुझे निकाल दे। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी, मैं अपनी एजुकेशन हासिल करके मैं जॉब नहीं कर पा सक रही थी, हर तरह से बंदिश। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि माय हस्बैंड को स्टैंडिंग विद मी, मेरे शौहर मेरे साथ खड़े थे और वो मुझे हमेशा कहते थे नहीं, गिव अप नहीं करना। उनकी जिंदगी में भी मेरी वजह से मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि वो जॉब कर रहे थे और घर आके वो मुझे देखते थे, वो बाहर ले जाना चाहते थे, मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी। और एक बहुत ही कश्मकश, रोजाना उठ के वही साइकिल रिपीट हो रहा था। टिल मार्च में मैंने कहा खुदावन एक मौका दे दे। मैं आज बहुत बड़ी बात कर रही हूँ कि अगर मैं इससे नहीं निकली तो मैं नहीं जीना चाहती, क्योंकि शायद ये मैंने पिछली बार नहीं बोला था उससे ज़्यादा, लेकिन मेरी डिप्रेशन की हालत होती थी कि मुझे डॉक्टर्स ने अर्ली डिमेंशिया कह दिया था। अर्ली डिमेंशिया यानी कि वो जो बूढ़े लोगों को भूलने की बीमारी होती है। क्योंकि मैं जब घर से कई दफ़ा निकलती थी तो जब 2 दफ़ा निकली तो मैं रास्ता ही भूल गई, मुझे नहीं पता था मैं किधर हूँ। आपको लगता है आज के मुझे डिमेंशिया? किसको जलाल करना चाहिए? हमारे खुदावंद यीशु को, क्योंकि वो अच्छा चल रहा है। तो आज माओ के लिए और होने वाले माए, आप सबको कहेंगे मैसेज ये साथ लेके जाए दिल में कि खुदावंद के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन जब आप चिराग नहीं जलाते या जला के मेज के नीचे रख देते हैं तो फिर खुदावंद खुश नहीं होता, क्योंकि खुदावंद कहता है कि तुम दुनिया के नूर हो। अगर नूर एक तारीकी में जाके चिराग नहीं दिखा रहा तो तारीकी ही रहेगी। खुदावंद एक दफा नीचे आ गया, वो दूसरे टाइम चिराग जलाने नहीं आ रहा, वो कलीसिया को लेने आ रहा है। हालेलुया। तो कौन जाएगा? ये हम किसी को नहीं कह सकते कि मैं जा रही हूँ, आप नहीं जा रहे। और बहुत अफसोस की बात, मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली आप ये दुआ में रखिए, क्योंकि एक मैं चर्च में जब गई, मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन वहाँ पे बहुत ही अजीब किस्म का कलाम हुआ कि इस वक्त जो भी इबादत में लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी उठाया नहीं जाएगा। और मैं हिल गई। तो फिर कलाम की पेश किया जा रहा है, अगर इतने सालों में आपकी कलीसिया में से कोई भी नहीं उठाया जाएगा तो कलाम किधर जा रहा है? दिलों में नहीं जा रहा। हर हफ्ते के पास्टर यहाँ पे आके कलाम दे रहे हैं तो कलीसिया के दिलों में कलाम नहीं जा रहा। तो ये बहुत खतरनाक बात है। मैं पास्टर्स के लिए दुआ करती हूँ, मैं पास्टर से बैठ के नहीं, वो अनॉइंटेड है, लेकिन ऐसे पास्टर जो कलीसिया के लिए तैयार है और उनकी ऐसे पास्टर जो रातों की नींद हराम करके अपने लोगों के लिए ख्वार होते हैं, वो यकीनन खुदावंद के चुने हुए बंदे। आमीन। तो अगर आप बरगज़ीदा बनना चाहते हैं तो खुदा का खौफ रखें, अपने वादे पूरे करें, वादे ना करें, और अगर वादा करते हैं तो पूरे करें। और आप नौजवान जो के आगे शादी के बंधनों में बंधेंगे, अपने हस्बैंड अपनी वाइफ सोच के चुन लें, और जब चुन लिया है तो अच्छी है या बुरी है उसको अच्छा करना आपका फर्ज है, क्योंकि जिंदा का नाम अगर मुर्दे में जान दे सकता है तो क्या पाक हुआ के पाक नहीं कर सकता? बता। आमीन। तो हमारे खुदावंद यीशु के लिए जो कि जिंदा कराने भरपूर तारीफ।
और आप कलीसिया में खुशनसीब कलीसिया है कि आप लोग ऐसे पासवान मिले हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं। और आप जो है बहुत ही ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप पे ब्लेसिंग्स जो है वो हर संडे आप तक पहुंचती है। और अपनी ब्लेसिंग का दरवाजा खोल के रखें, वो यहाँ से खुलता है, यहाँ से नहीं। जो यहाँ से अपने ब्लेसिंग का दरवाजा खोलता है, यहाँ से ब्लेसिंग जाती है और ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है। जो ब्लेसिंग का दरवाजा बंद करके रखेगा वो ब्लेसिंग इधर उधर जाएगी, जहां खुला दरवाजा मिलेगा वो वहां चले जाएगी। तो कौन अपनी ब्लेसिंग लेना चाहता है? कौन अपनी ब्लेसिंग लेना चाहता है? कौन अपनी ब्लेसिंग लेना चाहता है? हालेलुया, खुदा का जनाब मेरे once again थैंक यू सो मच कि आपने सुना, मेरी गवाही सुनी। और इससे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आज दिन में कुछ लेकर जाएंगे और मेरी गवाही दूसरों से भी शेयर करें, ताकि अगर कोई रंजीदा है, किसी ने उम्मीद छोड़ दी है, किसी की घर में बीमारी है, कुछ है, तो वो खुदा को जाने, क्योंकि गवाहियों से ईमान पैदा होता है और ईमान खुदा को बहुत पसंद है। इब्रानियों 11वां बाब आज जरूर पढ़ेगा अपने ईमान को बढ़ाने के लिए। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आप सबने डॉक्टर सविता को सुना। ये अब 2022 से मुख्तलिफ मुल्कों में जाती हैं, दोनों मियाँ बीवी। पाकिस्तान में भी सेवरल टाइम आते हैं। 4 दिन ये जॉब करते हैं और 3 दिन खिदमत का काम करते हैं और अपनी ज़ाती कमाई से ये सारा काम कर रहे हैं। और जिस दिन से इन्होंने खुदा को ज़िंदगी दी है, मैं जाकर लाहौर में देखकर आई कितने गरीब इलाकों में इन्होंने स्कूल खोला और उनके साथ बैठना, उनके साथ टाइम बिताना, उनकी जिंदगियां बदलना। डॉक्टर बन जाना, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाना, बड़े ओहदे पे चले जाना, ये कुछ भी अहमियत नहीं रखता अगर खुदा आपकी जिंदगी में नहीं है। ये सब चीज़ें उस वक्त अहमियत रखती हैं जब खुदा भी है, ओहदे भी हैं, फिर वो ज़ेब भी देते हैं और खुदा को जलाल भी मिलता है। जितनी नौजवान बेटियां आज सुन रही हैं, जितने नौजवान बेटे आज सुन रहे हैं, ऐड करें कि जो वादा आप खुदा से करते हैं। उस नौजवान बेटी ने 15 साल की उम्र में वादा किया, भूल गई, लेकिन खुदा ना भूला। आज जो वादे करते हैं याद रखें कि तकलीफ उठाकर, दुख उठाकर भी आपने वो काम करना है जो आपने कह दिया है। इसलिए ना भूलें ताकि दुख और तकलीफ ना उठाए, खुदा को जलाल दे और खुदा के अव्वल दर्जा दे। आज सारी माओं के लिए मैं दुआएं खैर करती हूँ और बरकत देती हूँ और एक माँ के लिए चाहती हूँ कि उनकी जिंदगी में, उनके बच्चों की जिंदगी में गवाही ठहरे कि हम खुदा का नूर बनकर चमके, यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। और डॉक्टर सविता के लिए बहुत ज्यादा दुआ कीजिएगा पास्टर जी। मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको मेरा सलाम। अकीदा पढ़ने से पहले मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक के जाने बात हो। तो 4-5 दिन पहले एक टीवी चैनल ने मेरा इंटरव्यू किया जंग के हवाले से, कि आप अपने व्यूज दें कि जो मिलिट्री में, फौज में, एयरफोर्स में क्रिश्चियन है, वो जंग में अपना क्या रोल अदा करें। तो मैंने उसको ये कहा था कि वैसे तो हम जंग के हामी नहीं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन के शहजादे को मानते हैं। लेकिन जब जंग मुसल्लत हो गया तो फिर तारीख हुआ है कि इससे पहले भी जो जंगें हुई उनमें जो क्रिश्चियन थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। और इस जंग में भी आपको पता होगा कि कामरान का नाम बहुत है, पायलट है। ये कराची रह के गया और ये मेरी क्लास में अटेंड करता रहा, मेरा ये स्टूडेंट है।
बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये उस वक्त C130 ये चलाता था। लेकिन बाद में वो शिफ्ट किया तो पंजाब में फैसलाबाद डायसिस में उन्होंने भी उसके एजाज़ में एक जुलूस भी निकाला, तो बड़ी खुशी का इजहार किया। तो मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूँ कि हम जंग को पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी जो TV चैनल को मैंने इंटरव्यू में कहा था कि जब जंग मुसल्लत की जाती है तो फिर क्रिश्चियन पीछे नहीं हटेंगे, फिर फौज के साथ मुल्क के साथ खड़े हैं। बल्कि उसको मैंने एक शेर सुनाया, आपको भी सुनाता हूँ कि मिट्टी की मोहब्बत में हम अशुभता सरों में, मिट्टी की मोहब्बत में हम अशुभता सरों में वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं, जो हमारे लिए जायज़ नहीं था पर वो भी कर दिया। चलें, शुक्रिया। हम सब अपने कदमों पर खड़े होकर रसूलों के क़ीदे के अल्फाज में अपने ईमान का इजहार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा पाक पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, 35 फिलसूस के मौजूद उठाया, मसरूफ हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलम अरबाब में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा का बाप की दाहिनी तरफ बैठा, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक के आयाम पर, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और लिखने की ज़िंदगी है।